हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल पेयर इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इपो को उसी के कमरे से ही बाहर निकाल दिया था। अब आगे की स्टोरी। आज अगस्त 5 है, सुबह का वक्त था। इपो बहुत जल्दी उठ जाता है। आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो मॉर्निंग रूटीन करने के बाद एक कंफर्टेबल कपड़ा पहन लेता है जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम दिख रहा था। अब वो नीचे की तरफ दौड़ के चला जाता है। उसके सामने जो एक बिल्ली बैठा हुआ था जो जान का था, वो उसे अपनी गोदी में उठाते हुए उसके सर को पैट करते हुए कहता है, अब मुझे बोलो हैप्पी बर्थडे क्यूटी। वो बिल्ली का दिमाग गर्म हो गया होगा कि ये इंसान क्या पागल है जो मुझे कह रहा है, मगर वो फिर से उसके सर को पैट करते हुए कहते हैं, बोलो ना, बोलो, तुम अगली ब्राट हो, मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कह रहे हो। आंटी लिंग उसकी तरफ देखकर अपने सर को हिलाते हैं इब्बो की ऐसी क्यूटनेस देखकर। इब्बो कहता है, मुझे तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, अपनी मास्टर की तरह, मतलब जान की तरह। वो भी अगली, फैट और डांटे माइंडेड है। तुम भी उसी की तरह सेम हैबिट हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्रेजी मैडमैन हो। मगर सडनली उसे किसी के कप करने की आवाज़ सुनता है। इबो डाइनिंग टेबल पर देखता है। उसकी आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो गया था जब वो देखता है डाइनिंग टेबल पर जान जो चाय पी रहा था। इबो तो अभी तो पूरी तरह डर गया था। वो मोमबस करते हुए कहता है, अब तो मैं गया। ये सोचकर वो आंटी लिंग के पास दौड़ के चला जाता है और आंटी लिंग को गले लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग आंटी। तो आंटी लिंग भी इबो को गले लगाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। इबो पाउट बनाने लगता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि आंटी लिंग उसके सर को किस करते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे स्वीटी। अब इबो के फेस में एक बड़ी सी मुस्कान आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल पर जाकर जान के पास बैठ जाता है। उसे पता था जान उसे विश नहीं करने वाला है। बहुत दुखी हो जाता है मगर वो उसे दिखाना नहीं चाहता था। वो जान की तरफ देखता है, जान जो उसे घूर के देख रहा था। जान कहता है, इबो। तो इबो कहता है, हाँ जान का। जान कहता है, हैप्पी बर्थडे। वो ये कहकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दौड़ के जा रहा था। इबो की आंखें तो वहीं पर अटक जाता है कि उसने अभी क्या सुना। वो जान की तरफ देखता है, जान जो वहाँ से बहुत दूर चला गया था। अब वो अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम के अंदर चला जाता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पर सारे दोस्त ग्रुप चैट में बात कर रहे थे। ग्रुप चैट का नाम था बंच ऑफ इडियट। वहाँ पर जान, जियांग, सुआन, चेंग और इबो था। सुआन, जियांग और चेंग ने इबो को बर्थडे विश किया था। जब इबो का कोई रिप्लाई नहीं आता तो सुआन लिखता है, इबो कहाँ गया। जान कहता है, हाय गाइज। सुआन कहता है, ओह माय गॉड, ये तो अनबिलीवेबल बातें है। जियांग कहता है, हे जानका, तुम सडनली फिर ग्रुप चैट में क्या कर रहे हो। जान कहता है, कोई स्पेशल नहीं है, आज मेरे पास कोई काम नहीं था। जियांग कहता है, इबो। जान कहता है, अभी वो खाना खा रहा है। इबो कहता है, हाय गाइज, मैं आ गया। जियांग कहता है, हाय बो, हम सभी ने ऑलरेडी तुम्हें विश कर दिया है। इबो कहता है, हाँ मैंने सब अभी देखा और थैंक यू गाइज। चैंग कहता है, इबो तुम अब पूरी तरह ठीक हो ना। और वो बस्टर्ड। सुआन कहता है, अब फिर से नहीं। जियांग चैंग को पूरी तरह चुप करवा देता है। इबो भी कह देता है कि वो पूरी तरह ठीक है। जान मगर सब कुछ गड़बड़ करते हुए कहता है, जियांग और सुआन, मैंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया है, तुम लोग उसे सरप्राइज दे देना। सुआन लिखता है, ओ माय गॉड जान, तुम गधे हो क्या, तुम सब कुछ स्पॉइल कर दिए। जान कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, मगर हम लोग और एक ऑर्गेनाइज कर देंगे। सुआन कहता है, अब चुप भी हो जाओ। इबो सबको थैंक यू कहने लगता है। सुआन और जियांग दोनों कहते हैं, इबो तुम्हारा हस्बैंड ने तो सब कुछ प्लान खराब कर दिया, एक नंबर का इडियट है। इबो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम जानका को ऐसे ब्लेम मत करो। जान कहता है, बेबी थैंक यू उन बास्टर्डों से मुझे बचाने के लिए।
सुअन, जियांग और चेंग तीनों तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं कि जान ने कुछ देर पहले क्या लिखा, बेबी। सुअन कहता है क्या मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। जियांग कहता है मैं भी वही पूछने ही वाला था। चेंग कहता है क्या जान ने रियली में ऐसा लिखा। जान ऑफलाइन हो जाता है। इबो भी जो पूरी तरह शक था वो भी ऑफलाइन हो जाता है। सुअन कहता है वो दोनों तो ऑफलाइन हो गए। जियांग कहता है हु केयर्स, उन्हें जाने दो। जियांग उन सबको रात में मिलने की कहकर बाय कर लेता है। अब जान का रूम दिखाया जाता है। जान जो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड, मैंने अभी क्या कहा, मैं क्या पागल हो गया हूँ। बेबी ये किस तरह का नाम है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए वो पानी पीने लगता है। अब हमें इबो का रूम दिखाया जाता है। इबो भी पूरी तरह पागल हो गया था। वो कहता है व्हाट, अभी जानका ने उसने क्या कहकर बुलाया, बेबी, यस। वो बड़ी जोर से खुशी हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है जानका ने उसे बेबी कहकर बुलाया। ये कहकर वो बच्चों की तरह उछल कूदने लगता है और फोन में म्यूजिक लगाकर वो डांस करने लगता है। एक इंसान जो दरवाजे के बाहर चुपके से उसे देख रहा था, उसे पता भी नहीं था वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी डांस को देखकर जान की आंखें तो पूरी तरह बड़ी हो जाती है। उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। इबो के सारे डांस स्टेप जो पूरी तरह अमेजिंग था और स्मूथ था, उसके मुंह से बड़ी जोर से ये निकल ही जाता है वाह। जैसे उसे एहसास होता है वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है, मगर वो जाने से पहले ही इबो ने देख लिया था कि जान उसे छुपके से देख रहा था। इबो कहता है जान का आज उन्हें क्या हो गया है। वो बड़ी जोर से हंसने लगता है और म्यूजिक बंद करके लिविंग रूम की तरफ आ जाता है। वो देखता है जान जो सोफा के ऊपर बैठकर टीवी देख रहा था, तो इबो अपनी फेवरेट पिंक मिल लाकर जान के पास जाकर बैठ जाता है। इबो जान की तरफ देख रहा था और अपने लिप्स को स्लाइटली प्रेस करके हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। अब जान उसकी तरफ ऑर्डरली देखने लगता है और टीवी को बंद कर देता है। कुछ देर बाद इबो खड़ा हो जाता है और जान के हाथ में पिंक मिल्क का ग्लास पकड़ा कर वो टीवी ऑन करके वो डांस करने लगता है। जान जो इबो की तरफ देख रहा था, उसकी डांस जो कितना था परफेक्ट था, वो तो पूरी तरह फ्रोज हो गया था। वो बस अपनी आंखों को ब्लिंक कर ही जा रहा था। जैसे ही इबो का डांस ख़त्म होता है वो फिर से जान के हाथ से मिल्क लेकर वहाँ से बैठने ही वाला था कि वो नीचे गिर जाता है। जान क्विकली उसे पकड़ लेता है और ग्लास को साइड टेबल पर रखकर इबो को वेस्ट से पकड़कर सोफा के ऊपर बैठा देता है। अब जान उसके ऊपर था। इबो जो जान की तरफ देख रहा था, जान की आंखें जो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मगर जान की आंखें तो इबो की रेड लिप्स पर था। वो उसके चेन को पकड़कर उसे लिप पर सॉफ्टली किस करने लगता है। जान अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा प्यार था। इबो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो इस किस में पूरी तरह खो जाता है। इबो ने जान की ड्रेस को टाइटली पकड़ लिया था और उस किस में पूरी तरह मेल्ट हो गया था। जैसे ही जान को एहसास होता है कि इबो को भी सांस लेने की ज़रूरत है, तो वो उस किस को ब्रेक करता है और इबो की तरफ देखता है कि वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी वेट और शाइनी लिप्स। अब हमें घर के बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग, जियांग और स्वान थे। तो चेंग कहता है ओ माय गॉड, वो दोनों केस कर रहे हैं। जियांग कहता है हे चेंग, धीरे बोलो, वो लोग हमें सुन लेंगे। चेंग कहता है ओके ओके। स्वान कहता है तुम गधे, अभी फोटो लो। चेंग ओके कहकर फोटो लेने लगता है। अब लिविंग रूम में इबो का फेस जो पूरी तरह रेड हो गया था, वो नीचे की तरफ देखने लगता है। जान क्विकली खड़े होकर जहाँ इबो के हाथ पकड़कर उसे सोफा के ऊपर परफेक्टली बिठा देता है और वो साइड से मिल्क लेकर इबो के हाथ में पकड़ा कर डोर के पास चला जाता है। डोर को खोलते हुए कहता है तुम तीनों इडियट अंदर आ सकते हो। जियांग, स्वान, चेंग जो पूरी तरह नर्वस हो गए थे,
वो मुस्कुराते हुए अंदर आ जाते हैं। अब वो सभी सोफा पर बैठे हुए थे तो सुहान कहता है, आज रात को बर्थडे पार्टी पूरी तरह अरेंज हो गया है, राइट जान? जान सिंपली नोट करता है। चैंग जो जान से बातें नहीं कर रहा था वो इबो के पास जाकर बैठ जाता है। चैंग कहता है, पिंक मिल्क? तुम क्या छोटे बच्चे हो इबो? इबो पार्ट बनाते हुए कहता है, मगर ये मुझे पसंद है, पिंक मिल्क पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जान कहता है, अगर उसे पिंक मिल्क पीना पसंद है तो वो पी सकता है, मैं उसके लिए खरीद के ला दूंगा। जान जो अनकॉन्शियसली अपने फ़ोन को देखते हुए ये सारी बातें कह देता है, मगर उसकी बातें सुनकर इबो जो पिंक मिल्क पी रहा था वो तो उसके मुंह से बाहर की तरफ आ जाता है। सुहान और जियान सब बड़ी जोर से हंसने लगता है। चैंग तो पूरी तरह फ्रीज हो गया था। जान उन सबको ओरेडली देखने लगता है, मगर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या कह दिया वो अपने फेस को छुपाने लगता है। अब रात का वक्त दिखाया जाता है। चैंग जो इबो को डांटते हुए कहता है, इबो अब जाकर रेडी हो जाओ। इबो कहता है, मगर चैंग गुस्से भरी आवाज में कहता है, जान ने कहा है तुम्हें यही सूट पहनने के लिए, इसलिए अभी जाकर रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद जान और इबो रेडी होकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। सभी उन दोनों की खूबसूरती देखकर अब बातें करने लगते हैं। स्वान उन दोनों के पास जाकर कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए कहता है, वाह तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम देख रहे हो। और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। जियांग इबो के सर को पैट करते हुए कहता है, हमारा बर्थडे बॉय हमेशा जान के पास रहना। इबो जो जान की तरफ देखकर बस नोट करता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं। स्वान जान के पास जाकर कहता है, जान तुमने हमारे सारे दोस्त और फैमिली को तो बुलाया है ना? तो जान हाँ कहता है। अब सभी वहाँ पर आने लगते हैं। जान और इबो की फैमिली भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। जान के फादर फेंगवियन इबो और जान के पास जाकर इबो को पहले विश करते हैं और जान की तरफ कहते हैं, हमेशा इबो का ख्याल रखना। जान नोट करता है। दूसरी तरफ इबो जो पिटली चकल कर रहा था तो फेंगमैन कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? तो इबो कहता है, हाँ डैड मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उसी समय लाइट ऑफ हो जाता है, फिर से लाइट ऑन हो जाता है, जहाँ पर इबो के सारे स्टाफ जो उसके सामने खड़े होकर उसे विश कर रहे थे। इबो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये जो छोटी सी सिंपली बर्थडे पार्टी होने वाला था अब तो वो बड़ी पार्टी में बदल गया था। मगर इबो खुश था कि जान सभी को बुलाया है। जान इबो के हाथ को पकड़कर स्टेज के पास ले जाता है और माइक लेकर सभी की तरफ देखकर अनाउंस करते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, सभी को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। आज माय डियर लवली हस्बैंड की बर्थडे है। सुहान जियांग चैंग अपनी आंखों को रोल करने लगता है जब वो जान के मुंह से माय लवली हस्बैंड के वर्ड सुनता है। और उन्हें पता है कि अभी जान अब बहुत सारी बातें करने वाला है, क्योंकि जान एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर है। जियांग तो बस इबो की तरफ देख रहा था। इबो जो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था, वह अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा दुखी था। जान बातें आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जी भी नहीं सकता, वो मेरा लाइफ है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि एक बड़ी पार्टी अरेंज करने के लिए। थैंक यू आप सभी यहाँ पर आने के लिए। एक नेकलेस निकाल कर वो इबो को पहना देता है। सभी वो नेकलेस देखकर सभी हँसाक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रांड कंपनी का था। उसमें से बस दो ही बनाया गया था, उसमें से जान एक लेकर आया है। सभी की आंखें अब बड़ी हो जाती है। इबो भी उस गिफ्ट को पसंद करता है, मगर उसे पता था इसमें कोई भी प्यार नहीं है। तभी इबो की आंखों में आंसू आ जाता है। सभी सोचते हैं कि वो खुशी के आंसू हैं, मगर बस इबो और उसके दोस्त को पता था कि ये बस दुखी के हैं। उस पार्टी के बाद उसे पता है उसे कितना ज़्यादा सफ़र झेलना पड़ेगा। सुहान जो इस सब कुछ देखकर वो पूरी तरह थक गया था। वो जान के हाथ से माइक लेते हुए कहता है, ओके लबी डबी कपूर प्लीज़ सभी को भी एंजॉय करने दो, तुम्हारी ये प्राइवेट बातें अपने पास ही रखो। ये कहकर वो उसे हाथ से माइक ले लेता है और
कहता है मिस्टर साहब अब गाने गाने वाले हैं। सभी चीयर करने लगते हैं मगर जान इनकार कर देता है। मगर स्वान कहता है प्लीज़ इबो के लिए। तो जान साय करके वो गाने गाने लगते हैं तो सभी चीयर करने लगते हैं। जान इबो के हाथ पकड़ लेता है और उसे हाथ सापले केस करके उसी आंसू को वाइप करके उसे गले लगा लेता है। इसी रोमांटिक सीन देखकर सभी क्लैप करने लगते हैं, बस सुआन, जियांग और चेंग को छोड़कर, जो जान की तरफ घूर के देख रहे थे जैसे वो अभी जान को मार ही डालेंगे। जैसे ही जान का गाना ख़त्म होता है तो सभी इबो को फोर्स करने लगते हैं तो इबो प्यारे से मुस्कान देकर वो हाँ कर देता है और माइक लेकर वो भी गाना गाने लगता है। सभी उसकी गाना सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज थे क्योंकि वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग था। जान की स्माइल जैसे तो पूरी तरह गायब ही हो गया था जब वो इबो का आंखों में आंसू देखता है। जियांग तो सुअन के शोल्डर को टाइटली पकड़ ही लिया था। वो तीनों तो बड़े जोर से रोने लगे थे। सभी पूरी तरह कंफ्यूज थे। जान अपने लिप्स को स्लाइटली बाइट कर लेता है जैसे वो अभी ना टूट जाए। सभी उसी की तरफ देख रहे थे। जान के पेरेंट्स तो उसकी तरफ सस्पेंसली देख रहे थे। जैसे ही गाना ख़त्म होता है इबो नीचे गिर जाता है। जान उसके वेस्ट को टाइटली पकड़कर उसे गले लगा लेता है और छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। चेंग इबो के हाथ से माइक लेकर सबकी तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ सभी एंजॉय करें, डोंट माइंड, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सभी नोट करते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। जान के फैमिली और इबो के फैमिली जियांग के पास आकर कहते हैं उन दोनों के बीच क्या हुआ है। जियांग अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए उन लोगों को बो करता है और कहता है प्लीज़ आंटी इस वक्त नहीं, उन लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। वो सभी ओके कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चेंग जान को पकड़ लेता है। जियांग और स्वान इबो को लेकर रूम के अंदर आ जाते हैं और अंदर से डोर लॉक कर देते हैं। चेंग तो जान के कॉलर को पकड़कर उसके फेस को पांच करने लगता है। जान कुछ भी नहीं कहता। इबो बेड से बैठकर चेंग को रोकने की कोशिश करता है मगर वो नीचे गिर जाता है। मगर चेंग जान को तो कॉन्टिन्यूसली पंच करे ही जा रहा था। इबो दौड़ के जाकर जान को गले लगा लेता है। जान भी उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है इबो बेबी प्लीज़ मेरे साथ ही रहना। जियांग चेंग को रोकते हुए कहता है अब यहाँ से चलो। मगर चेंग उसकी बात नहीं मान रहा था तो जियांग स्वान और चेंग को भी खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है और बाहर से डोर को क्लोज कर लेता है। जान इबो के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए कहता है आई एम सॉरी इबो। वो आगे कुछ कहे इबो उसकी बात को काटते हुए कहता है नो कहा आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बस अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सॉरी मैं नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और मुझे वो आगे कुछ कहे वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है मगर उस वीकनेस की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। जान क्विकली उसे पकड़ लेता है और उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है इबो क्या तुम ठीक हो। तो इबो कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ का, बस मुझे थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है। तो जान कहता है हॉस्पिटल चलते हैं मगर इबो इनकार करते हुए कहता है आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।